तुलसी का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2416 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री अध्याय 4 पद 10। जिसको जो वरदान मिला वह उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। 10वीं एवं 11वीं पद उद्धार पाए हुए मसीहियों को पवित्र आत्मा से मिलने वाले आत्मिक वरदानों की ओर इशारा करती है। आत्मिक वरदान एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो हर एक मसीह विश्वासी को अवश्य मालूम होना चाहिए। वचन कहता है कि हम आत्मिक वरदानों के बारे में अज्ञान ना रहे। कुरिन्थियों की पहली पत्री 12:1। कुरिन्थ की कलीसिया के विश्वासी अपने आत्मिक वरदानों के बारे में सही से नहीं जानने वाले विश्वासी थे, जबकि उस कलीसिया आत्मिक वरदानों से आशीषित एक कलीसिया थी। पहला कुरिन्थी 1:6। परंतु उनकी समस्या ये थी कि उन्हें ये नहीं मालूम था कि निम्न आत्मिक वरदानों को अथवा स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को कैसे, कब, कहा और किस लिए उपयोग किया जाना चाहिए। यह समस्या मेरी समझ से केवल कुरिन्थ कलीसिया के ही नहीं बल्कि आज भी बहुमत के कलीसियाओं के समस्या है। आत्मिक वरदानों को पहचान कर उसका सही उपयोग करना जिन विश्वासी लोग नहीं जानते, उन विश्वासियों की कलीसियाएं ना ही आत्मिक रूप में बढ़ेगी, ना ही प्रभु की महिमा के लिए सही प्रकार उपयोगी होगी। इसलिए प्रेरित पौलुस चेताता है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। पहला कुरिन्थी 12:1। आत्मिक वरदानों के संबंध में एक गहरा अध्ययन के लिए हमारा समय पर्याप्त नहीं होने के कारण इस सीमित समय के मनन के दरमियान उस विषय की गहराई की ओर जाने का मैं साहस नहीं करता हूं। परंतु मुझे सुनने वाले स्थानीय कलीसियाओं के अगुवों से मैं विनम्रता पूर्व अनुरोध करता हूं कि अपनी अपनी कलीसियाओं में आप स्वयं या निम्न विषय में जानकर अन्य बाइबल शिक्षकों को बुलाकर इस विषय को अवश्य विश्वासियों को सिखाइएगा। क्योंकि जैसे मैंने पूर्व में बताया, जिन विश्वासी लोग उनको मिले हुए आत्मिक वरदानों को नहीं पहचानते हैं, वे लोग ना ही स्वयं परमेश्वर के लिए उपयोगी होगा, ना ही दूसरों को उनसे कोई आत्मिक लाभ मिलेगा। अर्थात आत्मिक वरदानों को नहीं पहचानते हुए बिताने वाला मसीह जीवन फल नहीं देने वाला एक वृक्ष के समान है, जिससे किसी को किसी प्रकार के फायदे नहीं है। आत्मिक वरदानों की पहचान नहीं करने से पूर्व में बताई गई समस्याओं से अतिरिक्त एक बड़ी समस्या भी है। वो समस्या यह है कि मान लीजिए कि एक विश्वासी अपना आत्मिक वरदान को नहीं पहचानता है। निम्न विश्वासी दूसरे किसी विश्वासी अपना आत्मिक वरदान का उपयोग करते हुए देखकर उसकी ओर आकर्षित होने की संभावना भी है। निम्न गलती करने वाला विश्वासी स्वयं उपयोग नहीं होने के साथ साथ उपयोगी होने वाला, अर्थात अपना आत्मिक वरदान का उपयोग करने वाला दूसरे विश्वासी के लिए एक बाधा बनने की संभावना भी है। पत्रस प्रारंभ में पढ़ी गई पद में बताई गई बात पर ध्यान दीजिएगा। 3 महत्वपूर्ण बात निम्न भाग में पत्रस बताया है। पहली बात, जिसको जो वरदान मिला है। दूसरी बात, परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान। तीसरी बात, एक दूसरे की सेवा में लगाए। 3 महत्वपूर्ण तथ्य को पत्रस यहाँ याद दिला रहा है। पहला तथ्य, हर विश्वासी को प्रभु ने जो वरदान दिया है उसकी पहचान वह अवश्य करे। दूसरा तथ्य, एक जिम्मेदार भंडारी के समान मालिक अथवा प्रभु हमारा जैसा चाहता है उससे विश्वासयोग्यता के साथ उपयोग करे। तीसरा तथ्य, आत्मिक वरदानों का उपयोग हमारा अपना स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे की सेवा के लिए, अर्थात एक दूसरे की आत्मिक उन्नति के लिए उपयोग करना है। आप कृपया इसी के साथ रोमी 12:6-8 तक, कुरिन्थियों की पहली पत्री 12:1-26 तक, इफिसियों 4:11-13 आदि भागों को भी मनन कीजिएगा। मुझे सुनने वाले प्रत्येक भाई बहन अपने आत्मिक वरदानों की पहचान मिलने हेतु परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आपसे निवेदन करते हुए आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।